सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एम के सर क्लास में। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर में चीज़ जो धमाल मचाने वाला है इस वीडियो में। और भाई सब वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हूँ जो वाक्य में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर क्या परिवर्तन करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई चेंजिंग कैसे होता है। कभी कभी सेंटेंस में देखे होंगे कि क्वेश्चंस में टुडे आ जाता है, टुमारो आ जाता है, प्रीवियस डे आ जाता है, तो उसको यस्टरडे आ जाता है और ऐसे हियर आ जाते हैं। तो इसको कैसे बदलते हैं, क्या तरीका होता है, किस कंडीशन में ये चीज़ यूज किया जाता है, सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, अंत तक देखना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं आज का यहाँ पे नियम देखेंगे। यहाँ पर नियम एक छोटा सा हमारा नियम है कि यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट में निकटता सूचक क्या होता है डियर स्टूडेंट, निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम क्या होता है डियर स्टूडेंट, बदलने के। और यहाँ पे हो जाएगा क्या नियम, इनडायरेक्ट में निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम, यानी कि पास की चीजों को क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं, दर्शाती हैं। और कभी भी वाक्य में अगर आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं, टुडे दिख जाए, टुमारो दिख जाए ना, तो तुरंत आपको बदलना है, जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। एक तरफ हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक तरफ डायरेक्ट लिखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट लिख लेते हैं। बीच में हमारा यहाँ पे लाइनिंग हो जाएगा। अब डायरेक्ट में कभी कभी जब हम करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आता है, आपको ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आ जाता है हियर। कहीं भी अगर आपका डायरेक्ट में सेंटेंस में हियर आया है तो हियर को किस में कन्वर्ट करके बदल देते हैं, हियर को हम देयर में बदल देंगे। क्या बदलेंगे, हियर को देयर में बदल देना है। इसी प्रकार अगर हमारे वाक्य में दिस आ जाता है, क्या आ जाता है, दिस को किस में बदलना है डियर स्टूडेंट, दिस को दैट में बदलना है, दिस को दैट में। फिर उसके बाद आ जाता है हेंस। हेंस को किस में बदला जाता है प्यारे बच्चों, तो हेंस को जो है देंस में बदला जाता है, हेंस को देंस में। और यहाँ पे देखिए टुडे, टुडे को किस में बदला जाता है डियर स्टूडेंट, टुडे को दैट डे में बदलना है। अगर हमारे डायरेक्ट वाले वाक्य में टुडे आ जाता है तो दैट डे में बदलेंगे। फिर अगर हमारा यहाँ पे टुमारो हो जाता है, टुमारो को बदलोगे डियर स्टूडेंट द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, क्या हो जाता है, यस्टरडे का हो जाएगा डियर स्टूडेंट द प्रीवियस डे। अब ये क्या होता है, अगर डायरेक्ट में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका हियर को देयर, हियर जैसे ही दिखता है आपको देर में बदलना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। चलो ये हो गया, कुछ छूट रहे हैं जो उनके बारे में मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और भी लिख देता हूँ किस में किसको बदलना है। चलिए ये तो भाई यहाँ पे नोट ही कर रहे हैं। और जैसे होता है टुनाइट, अगर हमारे वाक्य में टुनाइट आ गया डियर स्टूडेंट, तो इसको जस्ट आपको तुरंत बदलना है दैट नाइट। टुनाइट को क्या करेंगे, दैट नाइट में। फिर यहाँ पे होता है एगो, एगो को किस में बदलेंगे, एगो को बिफोर में बदलेंगे। उसके बाद होता है हाइदर, HITH, हाइदर को किस में बदलेंगे, दाइदर, THITHER। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। अगर ये सारी चीजें डायरेक्ट में दिखते हैं तो आपको इनडायरेक्ट में इसमें कन्वर्ट कर देना है। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट। चलिए हम लोग इसको जो है उड़ाते हैं भाई, इनडायरेक्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग सीख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी। ठीक है, ही सेड टू मी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आई एम, और यहाँ पे होगा बीटिंग यू, और यहाँ पे हो गया डियर स्टूडेंट टुडे, आई एम बीटिंग यू टुडे। अब आपको ध्यान से समझना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे सैड टू है, ये तो नियम आपको पता ही है कि सैड टू को किस में किया जाता है डियर स्टूडेंट, टोल्ड में। और यहाँ पे क्या है, मी, वाक्य को कनेक्टिव, दैट्स। देखिए असर्टिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हमारा कनेक्टिव जो वर्ड होता है, जो कंजक्शन होता है, जो जोड़ते हैं वो दैट से। फिर यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं, तो आई के स्थान पर किसका प्रयोग कर दें, ही का प्रयोग कर दें।
फिर ये देखो एम और एनजी लगा है, मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चीजें कहाँ जाती है पास्ट में, तो ही के साथ क्या लगेगा वाज, तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट ही वाज बीटिंग। अब इसको देखिए ये यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मी है, लेकिन हमने अभी जस्ट लिखा है अगर वाक्य में हमारा टुडे आता है तो डियर स्टूडेंट टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में बदल देते हैं, इस तरीके से हमारा कंप्लीटली इनडायरेक्ट हो जाता है। जी हो गया डी स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, चीज़ों को क्लियर समझना है। अभी तक अगर आपको दिक्कत हो रही है तो स्टार्टिंग से पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सारी चीज़ों को देखें, मैंने बहुत ही डीपली एनालिसिस किया है, रूल्स के साथ किया है, ठीक है, तो आपको भी इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन वी शैड टू देम, हमारा क्वेश्चन है वी सैड टू देम, उसके बाद यहाँ पे आ गया you have beaten me here, you have beaten me here। अब इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पे वी है, साइड टू को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट टोल्ड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया देम हो गया, कनेक्टिव वर्ड किससे जोड़ना है दैट से। अब आपको पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना होता है कि पर्सन आपका क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है भाई देम है, और देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, और प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो दे हैड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटेन। अब यहाँ पे हो गया हमारा मी भाई, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन में हम सीधा सीधा किसके पास जाते हैं भाई साहब सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पास गए तो वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अस। और एक चीज और चेंजिंग है, हियर को किसमें बदलेंगे, अभी जस्ट हमने बताया कि हियर को दियर में बदलते हैं, ऐसे ही टुडे को टुमारो में, टुनाइट को दैट टाइम में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है शी सैड टू अस, ठीक है, फिर यहाँ पे है आई taught you English, ठीक है, आई taught you English, और यहाँ पे कर दें yesterday, क्या कर दें भाई yesterday कर दें। अब चलो इसको हम नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सी हो गया, सैड टू को मैंने नियम के हिसाब से बताया टोल्ड लगा दें, यहाँ पे अस कर दिया, वाक को हमने दैट से जोड़ लिया, और ये आई कौन पर्सन है डियर स्टूडेंट फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को हटा के किसका यूज करेंगे सी का यूज करेंगे। अब देखो टीच का सेकंड फॉर्म यहाँ पे टाट लिखा है, टाट मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, ये ग्रामर का रूल कहता है डियर स्टूडेंट्स। ही हैड टॉट, और यू आपका हो गया सेकंड पर्सन हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट हमारा अस, ठीक है, और यहाँ पे हमने इंग्लिश को ऐसे नोट कर लिया, और यस्टरडे अभी मैंने लिखा था यस्टरडे आ जाता है डियर स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, तो भाई साहब यस्टरडे वाले में क्या कर देते हैं द प्रीवियस डे, क्या होता है भाई द प्रीवियस, और यहाँ पे हो जाता है डे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया खात्मा, जब ऐसे वाक्य हमारे वाक्य में आ जाते हैं, हम ऐसे वर्ड हमारे वाक्य में आते हैं, तो भाई साहब इनडायरेक्ट कितना आसानी से बना लेते हैं एकदम सेकंडों में बेहतरीन तरीके से। इससे अच्छा आपको कहीं भी वीडियो मिलने वाला नहीं है, 100% मेरा टारगेट रहता है आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो है टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।